प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ है क्लास 10th का, और उसके उसको करने वाले हैं। और यहाँ पे हम आप चाहें तो ये वीडियो जो है एक उस क्वेश्चन को लेके ही नहीं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के है कि लॉसा और मौसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, जो दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों एलसीएम एचसीएफ में और उन दोनों संख्याओं में क्या संबंध होता है, यानी संख्याओं का उसके एलसीएम और एचसीएफ के साथ क्या संबंध होता है, इसको आप यहाँ पे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि दो संख्याओं के लॉसा और मौसा यानी एलसीएम और एचसीएफ का उस संख्याओं से क्या संबंध होता है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ से एक उदाहरण के लिए समझें कि आपको यदि हम यहाँ जो समझने वाले हैं कि दो संख्याओं है ना, दो संख्याओं का है ना, उनके एलसीएम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, लॉसा तथा है ना मौसा यानी कि एचसीएफ है ना, यानी कि मौसा है ना, दो संख्याओं का उनके एलसीएम और एचसीएफ के मध्य यानी बीच है ना संबंध, मध्य यानी कि बीच है ना संबंध। तो हम ये समझने वाले हैं कि उनके बीच में क्या संबंध होता है दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के। तो देखिए, जैसे कि आप इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या जो है, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि 20 है और एक दूसरी संख्या 16 है, ठीक। अब इसके इन दोनों के एलसीएम एचसीएफ से इनका क्या संबंध होता है, इसको चलिए जांच करते हैं, पहले देखते हैं। तो यहाँ हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम है ना, और फिर हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं और दोनों का संबंध जांच करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, तो हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दो संख्याएं दी गई होंगी और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालेंगे ये भी यहाँ समझ सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो इसका हल करेंगे कि आप पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे चूँकि आप 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 2 से 10, फिर 10 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा 5। वैसे ही 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 को 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, ठीक। ये हो गया। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड को हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड को। जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड जो हो गया 2 × 2 × 5, ठीक। और यानी 2 × 2 × 5। और 16 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया ये 2 × 2 × 2 है ना, यानी 2 4 बार आया है, 2 × 2 × 2 4 बार है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक। अब जो है जब हमें मौसा यानी कि एचसीएफ लिखना होगा, तो एचसीएफ जो होता है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है कि दोनों में जो यहाँ पे मौसा है, ये हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि दोनों में जो मिल रहा है, जैसे 2 2, तो दोनों में दो ठो 2 मिल रहा है, तो 1 2 और ये 2 1 2 है ना, दोनों 2 को हम गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना क्या हो जाता है 4। ये इसका मौसा हो गया, ठीक। और जब हमको लौसा लिखना होता है, लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम पहले मौसा वाले जो एलिमेंट आए हुए हैं 2 × 2, उसको जैसे पेयर वाइज उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब जिसका हमें पेयर नहीं मिला, जैसे दोनों में जो नहीं मिला है, तो उसको हम सबको लिखना होता है। जैसे 5 है, फिर ये 2 है, तो इस सब को लिख लेंगे हम। इसमें इससे पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक। ऊपर से नीचे दोनों में मिलना चाहिए। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40 और 40 दूना आपका 80। तो ये इसका लौसा और मौसा आ गया, ठीक है। 4 जो हुआ इसका मौसा हुआ, और लौसा जो हुआ यानी एलसीएम जो हुआ 80 हुआ। अब जो है इस एलसीएम और एचसीएफ से इन संख्याओं का क्या संबंध है देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ,
कितना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे गुणा करते हैं हम LCM इंटू HCF। तो LCM हो गया हमारा इन दोनों का 80 और इंटू HCF हो गया 4। इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 8 चौका 32, 320 हुआ। ठीक, और हम अब जो है दो संख्याएं जो दी गई थी उनका गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या दो संख्याएं जो दी गई हैं मान लेते हैं ये दो संख्याएं हैं, तो एक संख्या को A मान लेते हैं, A का वैल्यू सपोज 20 मान लेते हैं और B का वैल्यू जो है 16 मान लेते हैं। इन दोनों को गुणा करते हैं A इंटू B, यानी संख्याओं का गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 16, तो ये भी आपका 16 दूना 32, 320 हो गया। ठीक, तो ये जो चीज़ देख रहे हैं कि दोनों बराबर आया है, तो ये इससे ये क्लियर होता है कि दो संख्याओं के जो मौसा और लौसा का गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही जो है संबंध है ना। तो दो संख्याओं का उनके लौसा और मौसा के साथ क्या संबंध है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये संबंध हो जाता है। और ये पूछता भी ऑब्जेक्टिव में, तो आप ये लिख लेंगे HCF ऑफ AB, मतलब दो संख्या कोई A और B हो उसका HCF, और इंटू LCM ऑफ AB, है ना, A, B इज इक्वल टू A इंटू B। ये बराबर होता है, ये एक संबंध है ना। दोनों संख्याओं का लौसा और मौसा का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इस पर आधारित जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, और इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न हम लेते हैं, अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। ठीक, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न है कि यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याओं, है ना, यदि दो संख्याओं, है ना, यदि दो संख्याओं 96 तथा 404 का मौसा, है ना, मौसा यानी HCF, 96 और 404 का मौसा यानी HCF, है ना, HCF कितना हो, HCF 4 हो तो उनका LCM यानी कि, है ना, तो उनका LCM यानी लौसा, ठीक है, ज्ञात करें। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये यही फार्मूला जो है HCF और इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो है इसका हल करेंगे और जो जो चीज़ हमें दिया है उसको लिखेंगे चूँकि, है ना, HCF यानी HCF ऑफ 96 404, ये कितना दिया है हम लोग का 96 और 404 का HCF कितना दिया है 4, और हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा देख लीजिए, LCM ऑफ 96 404 इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं कि अभी हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं कि इन दोनों का गुणनफल जो होगा इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर LCM निकालना है तो ये हो जाएगा कि इन दोनों का गुणनफल कर ले, यानी A इंटू B, तो 96 इंटू 404, है ना, अब बटा में इसके HCF से हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दे। तो इसका HCF कितना है हमारा 4, और इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ ये कट जाएगा 101, और इसको गुणा कर लेते हैं। तो 96 एकम 96, 6 फिर, है ना, तो 6 का 6, 9 का 9 हो जाएगा, है ना, और फिर 96 एकम 96, यहाँ आपका 96, ये इसका क्या निकल गया, आपका LCM निकल गया। ठीक, तो ये ऐसे ही होता है। अगर HCF दिया होता तो यहाँ HCF निकालना होता, सॉरी LCM दिया होता HCF निकालना होता, तो यहाँ हम इसको जो हम यहाँ भाग दिए हैं इसके HCF से यहाँ LCM से भाग देते हैं, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ ऊपर हम ऐसे ही लिख देते। तो ये इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन जो होता है बन जाता है कि दो संख्याओं का अगर मौसा ज्ञात हो तो लौसा निकाले, या लौसा ज्ञात हो तो मौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।